बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा लेक्चर प्लान है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम फार्मूला क्या है, ग्राम आयन क्या है। देखिए, मोल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि मोल जो है इसको हम लोग कहते हैं, इसका फार्मूला है एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। देखिए, एटॉमिक मास जो है किसी एक एलिमेंट का होता है। अब एक जो है कंपाउंड के अंदर, सब्सटेंस के अंदर जो है एक एलिमेंट नहीं होता, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। उन तमाम एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम जमा कर दें तो वो आपका मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और आपको ये भी मैंने बता दिया था कि एक मोल के अंदर जो है 6.022 × 10⁻23 जो है केमिकल यूनिट्स होते हैं। तो इसी की कंटिन्यूशन है आज का ये लेक्चर। तो चले आए, पहले हम लोग जो है इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है हमारा पहला वाला ग्राम एटॉमिक मास, ये आपके पास क्या होता है। ये देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, मैं आपको लिख के बता दूं, ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, एक चीज़ ब्रैकेट में आप लोग देख रहे होंगे कि ये देखिए ग्राम मोल, मैं हाईलाइट कर बता दूं, ग्राम मोल इसके साथ भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर मास के साथ भी लिखा हुआ है। अच्छा, ग्राम फार्मूला के साथ भी लिखा हुआ है ग्राम मोल, ग्राम आयन के साथ भी ग्राम मोल लिखे। देखिए जी, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे एक एटम हो, चाहे आपके पास एक कंपाउंड हो। कंपाउंड वाली बात है, एक से ज़्यादा जो है आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, या आपके पास आयन हो, जैसे NaCl जो है, सोडियम अलग आयन है, क्लोराइड जो है वो अलग आयन है। तो इन तमाम चीज़ों का हमने जो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयन शो करना होता है, ये असल में आपको 1 ग्राम मोल का, मतलब 1 मोल का बता रहा होता है कि आपके पास अगर 1 मोल के अंदर, मिसाल के तौर पर आपके पास 1 मोल है किसी चीज़ का, उसका 2 एटॉमिक मास। अब उसी जो है एलिमेंट का 2 ग्राम मोल ले लें तो जहाँ पहले वाले का 2 एटॉमिक मास, अब ये डबल हो जाएगा। पहले 1 था तो 2 था, अब 2 है तो 4 हो जाएगा, यानी मोल जो है वो एज इट इज़ रहेगा। सही। तो ग्राम एटॉमिक मास आपके पास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। मतलब ये एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस। जब हम इसके यूनिट्स जो है ना, एक्सप्रेस मतलब ये होता है यूनिट्स जो हम लिखते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये आपके पास कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मोल भी और सिंपल मोल भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, ये देखिए 1 ग्राम, अगर आप एटम लें किसका, कार्बन का, तो उसमें कितने होते हैं, 12 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ये मैं लिख के बताता हूँ, ये देखिए, ये कार्बन, ये देखिए। अगर आप कोई भी 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम मोल आप ले ले, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो उसमें 12 ग्राम ऑफ कार्बन होगा। इसी तरह अगर आप 1 ग्राम एटॉमिक मास मैग्नीशियम का ले लें तो वो आपके पास होगा जी 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो ये है। और आपको पता है अगर 1 मोल होगा आपके पास, तो उसके बाद जो उसके अंदर जो केमिकल यूनिट्स होंगे वो एस्टेज है, वो आप हमेशा याद रखें कि 1 मोल ऑफ एवरी एलिमेंट हैज़ 6.022 × 10⁻23 एटॉमिक यूनिट्स। अच्छी समझ आ गई। अब अगला चलते हैं। अगला हमारे पास है जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये मैं आपको यहाँ बता दूँ, ग्राम
मॉलिक्यूलर मास, इसको भी वही ग्राम मोल लिखते हैं। ये आपके पास होता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये देखिए, मॉलिक्यूलर mass of a molecules of substance is equal to, आपके पास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या है। सही, ये देखने सिंपल आपके पास। अब आप इसका आसानी से लिख भी सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके पास 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है किसका, H2O का, यानी वाटर का, तो ये कितना हो जाएगा जी आपके पास H2 का, ये आपके पास हो जाएगा जी 2 ग्राम ऑफ H2। जहरी बात, एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का क्या है 1, 2 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह पानी का लिखें 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ये आपके पास क्या हो जाएगा जी 18 ग्राम ऑफ H2O। ये देखिए जी, आपको पता है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना है, आपके पास 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 2, और एटॉमिक मास आपके पास ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को मैंने समझानी है। ये देखिए बार बार हम लोग एक चीज़ का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपके पास 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है ना, ये असल में आपके पास है 1 मोल ऑफ कार्बन का 1 मोल, और ये जो चीज़ है आपके पास 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, बड़ा सा। ये देखिए, इसी तरह ये जो हमने लिखा है, ये आपके पास चीज़ कहलाएगी ना, ये आपके पास असल में है 1 मोल ऑफ H2, और ये आपके पास क्या है 1 मोल ऑफ H2। देखिए, बताने का मकसद ये है कि देखिए यहाँ पर आपने सिंगल एलिमेंट लिया था, सही, तो उसको 1 मोल के अंदर 12 कार्बन के 1 मोल के अंदर 12 ग्राम होंगे, मैग्नीशियम के 1 मोल के अंदर 24 ग्राम होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर सिंगल एलिमेंट नहीं है, 2 कंबाइन किए हुए, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब H2 हो गया आपके पास, तो उसके 1 मोल में 2 ग्राम H2 होगा, इसके पानी के 1 मोल में कितना होगा 18 ग्राम होगा। इसी तरह जो है आप आगे कंटिन्यू करते हैं, हमारा जो गला है ग्राम फार्मूला। ये देखिए, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ये हल्का सा इसका एक कंसेप्ट था, समझना बहुत ज़रूरी था, इसको भी हम लोग ग्राम मोल होता है। आयनिक कंपाउंड हैज़ फार्मूला मास, आपको पता है अभी आयनिक कंपाउंड का जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, इनका जो है एम्पेरिकल फार्मूला होता है या फार्मूला मास होता है। When formula mass of an ionic compound is expressed in gram, it is known as gram formula। सही ना, ये मैं आपको लिख के बता दूं, when of an ionic compound is expressed इन ग्राम, जब हम ग्राम में लिखते हैं, देखिए भाई जहरी बात है, हमने हर एक चीज़ से पहले ग्राम लगाया हुआ है, मतलब इसके जो यूनिट्स होंगे वो ग्राम होगा। ये देखिए, यहाँ मैं लिखना भूल गया आपके लोगों के लिए, ये देखिए यहाँ पर ये होगा एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, सही ना, ये चीज़ आपके पास। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल आपके पास कैसे, मिसाल के तौर पर ये देखिए, बहुत अच्छी मिसाल, 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, ये आपके पास क्रिस्टल होता है, आयोनिक कंपाउंड है, तो कितना सोडियम का आपके पास है 23 + 35.5 ग्राम ऑफ
NaCl, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। ये मैंने अलग अलग करके से लिखा जस्ट समझाने के लिए, 58.5 लिखना ही आपके लिए बेहतर है। ये देखिए सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, दोनों को प्लस किए 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। और ये चीज़ असल में आपके पास क्या है, ये देखिए वही फिर मैं आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ। ये आपके पास है 1 मोल ऑफ NaCl, खाली जो है ना उसका लिखने का तरीका है। और यूनिट्स मैंने आपको बता दिया था, एक बार आप दोबारा सुन लें। 1 मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 केमिकल यूनिट्स होते हैं। ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज़ को। चलिए जी अभी आगे चलते हैं लेक्चर को लेके। ये आखिरी हमारा है जी ग्राम आयन। इसका भी ज़रूरी बात है, इसको हम लोग ग्राम मोल कहते हैं। ग्राम इसलिए क्योंकि हमने यूनिट्स जो रखे हुए हैं केजी नहीं रखा हुआ, मिलीग्राम नहीं, ग्राम रखा हुआ। अच्छा, द आयनिक मास ऑफ एन आयनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज 1 ग्राम आयन। ये आपके पास क्या रहता है, ऑफ एन आयनिक स्पीशी, स्पीशी मतलब कोई भी ना किस्म, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। या आपके पास क्या कहलाएगी, दिस इज नोन एज आपके पास ग्राम। सही। अच्छा, इसकी बड़ी अच्छी आपके पास मिसाल है, अभी आप देख सकते हैं आपके पास। देखिए भाई आयंस वो होते हैं, आपको मैंने बड़ी तफसील बताया था, जो चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव होगा तो वो आपके पास होगा नेगेटिव आयन, या जिसको हम लोग दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वो आपके पास है जी एन आयन, और एक पॉजिटिव आयन है जिसको हम लोग कैटायन भी कहते हैं। अच्छा, आप देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास 1 ग्राम आयन ऑफ OH, ये कितना होगा। अच्छा, और मैं कुछ लिख लूँ कि आपको मैं तफसील से बता दूंगा। अच्छा, 1 ग्राम आयन ऑफ Cl, 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 टेकन -2, ये सल्फेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है, ये हाइड्रोक्सल आयन। अच्छा, इसका कितना होगा 17 ग्राम OH नेगेटिव आयन, ये कितना हो जाएगा 35.5 ग्राम क्लोराइड नेगेटिव आयन, ये कितना हो जाएगा आपके पास 96 ग्राम SO4 टेकन ट्वाइस, मतलब -2। अच्छा, ये भी सब कैसे आए, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाइड्रोजन का 1, 16 + 1 17, क्लोराइड आयन ज़ाहिरी बात है क्लोरीन से निकला है, इसका एटॉमिक मास वही होगा जो क्लोरीन का होगा 35.5। सल्फर का आपके पास होता है जी एटॉमिक मास 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 + 32 इज इक्वल टू 96 ग्राम SO4 रेज़्ड पावर -2 आयन। तो ये तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, ये था आज के आखिरी 4 कंसेप्ट कि इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी था कि देखें भाई हम लोग एटॉमिक मास को भी मोल की शक्ल में कैसे बता सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे मोल की शक्ल में बता सकते हैं, आयन को कैसे बताएं उसका वेट फार्मूला मास। तो देखिए भी एक चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि आपके पास एटॉमिक मास हो, आयनिक मास हो, फार्मूला मास हो, अच्छा मॉलिक्यूलर मास हो, जब इनको हम लोग ग्राम में शो करते हैं तो ये आपके पास कहलाता है 1 मोल ऑफ दैट एलिमेंट या आयनिक कंपाउंड या मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है ना, अगर आपके पास किसी भी चीज़ का 1 मोल हो, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे सब्सटेंस हो, चाहे कंपाउंड हो, चाहे आयनिक कंपाउंड हो, उसके 1 मोल को जब हम ग्राम में शो करेंगे ना तो वो आपके पास कहलाएगा जी ग्राम मोल
या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या ग्राम आयन, या ग्राम फार्मूला मास। तो ये था भी आज का लेक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बखूबी समझ आ गया होगा। चलिए जी, हम अपने लेक्चरों आज एक नई चीज़ हम सीखते हैं कि कुछ हमारे पास हैं फार्मूले कैसे बनाने हैं आपने। ये आपके लिए मैं डिलीट कर दूँ कि जो हमने लेक्चर पढ़ लिए हैं इनसे हम लोग ये बताते हैं कि भाई फार्मूले की शक्ल में इनको कैसे हम लिखें। जस्ट आपको जो समझाने की मतलब ये गर्ज से, ताकि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करना आसान हो। अच्छा, ये देखिए जी, मैं आपको टॉपिक भी लिख देता हूँ। इम्पोर्टेंट फार्मूला। अच्छा, फार्मूला की जमा जो है फार्मूला ही होता है, सही। ये देखिए AE की जमा है, फार्मूलाज नहीं होता, ये होता। अच्छा, अगर आपने मिसाल के तौर पर कोई मोल्स निकालना है, सबसे पहला आपके पास फार्मूला नंबर किसी भी सब्सटेंस के अगर आपने मोल्स निकालने तो उसका फार्मूला आपके पास होगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। ये पहला फार्मूला हो गया आपके। अच्छा, अभी चले आ रहे दूसरा फार्मूला की तरफ आ जाए। अच्छा, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, तो इसमें आपको आसान है। ये क्या होगा जी, मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, आयंस आपने निकालने हैं, तीसरा मास ऑफ आयन मल्टीप्लाई बाय आयोनिक मास, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। देखिए, हमने नंबर निकालना है, हमने मोल्स नहीं निकालनी। और आपको मैंने पहले बताया था मिसाल के तौर पर, अगर इसकी नंबर जब हम 1 लिख लें, 1 मॉलिक्यूल में कितने आपके पास होंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि 1 मोल के अंदर आपके पास 6.02 × 10⁻23 केमिकल यूनिट्स होती है। तो ये एक सिंपल फार्मूले थे, मतलब कैलकुलेशन को जो है सीखने के लिए, यहाँ हल करने के लिए। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म का उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर आपको अच्छा समझ आ गया होगा।